ना। रिकॉर्ड कर दीजिए, रिकॉर्ड कर दीजिए। जी ग्रेट। क्योंकि लाएंगे कैसे हम, वो तो बहुत जरूरी है। हमने निकाल तो लिए हम फोन में लाके यूज कैसे करेंगे? तो चलिए मैं इसको आपको वापस फिर से बताता हूँ। हम्म, जब भी हम किसी भी चैनल से डेटा निकालते हैं, जैसे फेसबुक से हमने पिछली वाली क्लास में निकाला था, हम्म, टेलीग्राम से निकाला, लिंक्डइन हाँ, से निकाला, यस, अब हमारे पास चैलेंज है कि उस डेटा का हमको करना क्या है, यूज कैसे करेंगे। तो यस, सबसे इजी तरीका है कि लिंक्डइन, फेसबुक और हमारा टेलीग्राम पर हम बहुत हैंडी नहीं है, बहुत फ्रिक्वेंटली हम लोग नहीं देखते। हम लोग का मतलब है जो हमारा क्लाइंटेल है, जिन लोगों के साथ हमें काम करना है, जिनको हमें एड्स भेजने हैं, जिनको हमें वैल्यू भेजनी है, तो उनके साथ इंटरेक्शन करने के लिए जनरली ये पाया गया है कि टेलीग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन को बार बार नहीं देखता कोई। दिन में एक बार देख लिया, हार्डली 2 बार देख लिया। कोई बिल्कुल ही मार्केटिंग का काम करता हो वो बार बार देखेगा। तो हमें क्या करना है, हमने अगर एड चलाई फेसबुक पर, जिसे हम ऑर्गेनिक एड कहें, बिना पैसे खर्च किए हमने कोई पोस्ट डाली और मेरे पास 5,000 आदमी हैं फेसबुक पर, तो उन 5,000 कॉन्टेक्ट्स में से अब देखा ही उन्होंने 10 लोगों ने या 20 लोगों ने, तो मैं तो ये सोच के बैठा हूं कि 5,000 लोगों में मैंने ऐड भेजा, बट मेरा रिजल्ट गया 10 से 20 लोगों तक। तो वहां से मुझे जो आरओआई आना चाहिए वो पूरा नहीं आ रहा। द सेम एक्सरसाइज टेलीग्राम पर आपके पास अपॉर्चुनिटी तो अनलिमिटेड है कि वहां 2 लाख लोगों को एक चैनल में जोड़ सकते हो। वहां हो सकता है 2 लाख लोग, 4 लाख लोग जुड़े हुए भी हों, पर ये बहुत ही कम स्कोप है कि वो सारे लोग आपकी एड को देखें, क्योंकि टेलीग्राम को भी बहुत फ्रिक्वेंट लोग नहीं देखते। तो टेलीग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक पर जितनी एड आप पोस्ट करोगे ऑर्गेनिकली, बिकॉज हम सब स्टार्टअप मोड में हैं, स्टार्टअप मोड वाले लोगों यस। के लिए बहुत पैसा खर्च करना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप पेड एड रन करते हो तो लोग देखेंगे, बट अगर आप नेटवर्क का फ्री एड रन करते तो हो मेरी तो वहां ऑर्गेनिक पोस्ट के लिए बहुत ज्यादा आरओआई नहीं आता। तो हमें क्या करना है, वहां से कॉन्टेक्ट्स को बढ़ाना है, कम्युनिटी को डेवलप करना है, और उस कम्युनिटी को वहां से डाउनलोड करना है। कॉन्टेक्ट्स जब डाउनलोड कर लिए, फिर उन कॉन्टेक्ट्स को आपको मोबाइल में लाना है, ताकि आप उनके साथ व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर सकें, क्योंकि व्हाट्सएप को आदमी कई बार दिन में देखता है। तो व्हाट्सएप पे लाने के लिए हमारे पास सबसे सिंपल तरीका क्या है कि हम सबसे पहले उन कॉन्टेक्ट्स को डाउनलोड करके गूगल कॉन्टेक्ट में पहुंचाएं। गूगल कॉन्टेक्ट में कैसे पहुंचाएं? एक चैलेंज है कि यहां 9 डॉट्स है मेरे पास। इन 9 डॉट्स से कॉन्टेक्ट में गए, कॉन्टेक्ट में जाने के बाद अब आपके सारे के सारे कॉन्टेक्ट जो आपके मोबाइल फोन पर हैं, वो सारे के सारे कॉन्टेक्ट्स आपके गूगल कॉन्टेक्ट में यहां डिस्प्ले होंगे। तो इनमें से अब आपके पास, मेरे पास यहाँ हजारों कॉन्टेक्ट हैं, और मान लिया मैंने फेसबुक से भी डाउनलोड कर लिया डेटा, लिंक्डइन से कर लिया, टेलीग्राम से कर लिया, अब उसे यहां लाना है। तो यहां लाने का एक ही सिंपल ट्रिक है। यहां कांटेक्ट लाने के लिए आपको गूगल के फॉर्मेट में ही ला सकते हो। दो ही तरीके हैं, या तो एक एक करके आप मोबाइल में सेव करो, दैट इज नॉट रिकमेंडेड एक्सरसाइज। आप कितने करोगे? तो बल्क में जब लाना है तो उसके लिए सबसे सही तरीका बल्क का यह है कि आप वहां से उन कॉन्टेक्ट्स को गूगल के फॉर्मेट में डालो और फिर उसको इधर ले आओ। बहुत सिंपल है। अब ये गूगल का फॉर्मेट मुझे कहां से मिलेगा? वो गूगल से ही मिलेगा। गूगल से कैसे मिलेगा? यहां से किसी भी एक कॉन्टेक्ट को आप एक्सपोर्ट करो कंप्यूटर पर, यहां से। तो यहां से जब एक कांटेक्ट या एक से ज्यादा कांटेक्ट को आप बाहर कंप्यूटर पर ले जाओगे गूगल से, तो गूगल अपने फॉर्मेट में ही ले जाएगा उसे, और उस फॉर्मेट को खाली करके, यानी उस कांटेक्ट को हटा के, आप नए कॉन्टेक्ट्स को उसी फॉर्मेट में भर दो और फिर उसको यहां इंपोर्ट कर दो। हो गया आपका काम। मैं इसे करके दिखाता हूं आपको कि जैसे मैं यहां से किसी एक कांटेक्ट को सर्च करता हूं, जिसमें एक तो मेरे किसी में नहीं है, 2 कांटेक्ट हैं ये वाले। यहां से ये मैंने उस दिन करके दिखाए थे। इन 2 कॉन्टेक्ट्स को अब मैं क्या करूंगा, यहां से एक्सपोर्ट करूंगा।
मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट किया, और फिर लेफ्ट साइड पर जब नीचे गया तो मेरे पास दो ऑप्शन मिलेंगे, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। यहां से मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूं। एक्सपोर्ट जब भी करोगे तो आपको गूगल सीएसवी फॉर्मेट में करने, बाय डिफॉल्ट ये गूगल सीएसवी ही दिखाएगा। तो यहां से गूगल सीएसवी फॉर्मेट में आपने एक्सपोर्ट किए। अब ये फाइल आपकी contact5.csv के नाम से वहां पहुंच गई। मैं इस फाइल को आपको ओपन करके दिखाता हूं। सर फेसबुक में जैसे मैंने ट्राई किया था पर फोन नंबर नहीं आया फेसबुक से, आपने कैसे? वहां से कनेक्शन और कॉन्टेक्ट्स दो चीज होती हैं, दोनों को डाउनलोड करना। एक में आपको फोन नंबर मिलेंगे। इवन मेरी हेल्प कर दीजिए ना मेरा आफ्टर द क्लास थोड़ा। आ, आप पहले दोनों फाइल डाउनलोड करो मैम। वहां से जब भी आप डाउनलोड करोगे दो फाइल होंगी, कॉन्टेक्ट्स और कनेक्शन, वो एक बार डाउनलोड कर लो। और उसमें 100 जिन लोगों ने वहां अपने मोबाइल नंबर ओपन किए हैं वो जरूर मिलेंगे। अगर आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में किसी ने मोबाइल नंबर्स को अनहाइड नहीं किया, उन्होंने सीक्रेट रखा है, तो वो आपके नहीं आएंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये फाइल मेरे ओपन है। इस फाइल में ये फॉर्मेट है, मैंने ABCD आपको करके दिखाया था यहाँ। और उसके आगे जाओगे तो यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर है। इस फाइल में आपको क्या करना है, यहां से इन सारे बीच के कॉलम्स को हाइड कर देना है, सिंपल। अब यहाँ 3 कॉलम बचे आपके पास ये। तो इसमें आपको यहाँ नाम फिल करना है, यहाँ आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। अब ये नाम और मोबाइल नंबर आप अपनी उस लिस्ट से ला सकते हैं जो लिस्ट आपने वहां से डाउनलोड की। जैसे मैं एक फाइल डाउनलोड करता हूं, मैं एक फाइल डाउनलोड कर रहा हूं। ये मेरे पास एक टेलीग्राम की कांटेक्ट लिस्ट है, इसको मैं डाउनलोड करता हूं। ये मेरे पास टेलीग्राम की फाइल डाउनलोड हुई है। तो ये फाइल जो है अभी HTML मोड में है और इसमें ये सारा डेटा है। अब इस HTML मोड से इस फाइल का डेटा मुझे एक्सेल मोड में कन्वर्ट करना है। तो इसको क्या करना है, आपको ऑनलाइन जाना है और HTML से मैं यहां कन्वर्ट HTML टू एक्सेल फाइल ऑनलाइन फॉर फ्री, ऑनलाइन जाके इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। चूज फाइल,
तो ये कहाँ था मेरा डेटा? एक मिनट में, फाइल मेरी डाउनलोड हुई। डाउनलोड्स में टेलीग्राम, डेस्कटॉप, डेटा एक्सपोर्ट, डाउनलोड्स, फाइल का पाथ मैंने दिया, टेलीग्राम डेस्कटॉप, डेटा एक्सपोर्ट, 21 जनवरी, आज 20 तारीख को, और ये मैंने लिस्ट ली, यहाँ से कॉन्टेक्ट लिए, ओपन किया, ये ऑनलाइन अपलोड होगी। कन्वर्ट, थोड़ी देर वेट करना होगा। सर जी, एक्चुअली टेलीग्राम में you will not be able to see the contact numbers आपका ग्रुप में किसी में. Only when you are there in your organic group, then only you will be having their numbers. yes, absolutely right. तो जितने भी आपके ऑर्गेनिक ग्रुप्स हैं, आपके अपने प्राइवेट ग्रुप हैं, आप उनके डेटा को तो ग्रेब कर ही सकते हो, दूसरों के ग्रुप्स का डेटा आप नहीं निकाल सकते जब तक कि आपके पास स्क्रैपर ना हो। अगर आपके पास स्क्रैपर है तो आप निकाल सकते हैं। स्क्रैपर का मतलब? एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आती है जो स्क्रैप कर देते हैं आपके ग्रुप्स को, चैनल्स को। तो वो टेलीग्राम के लिए ऐसे स्क्रैपर्स भी अवेलेबल हैं। थोड़े से टेक्निकली कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है उनका, बट ऑनलाइन अवेलेबल है। इन केस आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। सर एक करके बता दीजिए कहाँ पे कौन सा मिलेगा और कितने का होगा? माफ करना, वो इलीगल है मैटर पूरा, तो मैं वो आपको नहीं कर पाऊंगा। आप कर सकते हैं ऑनलाइन कि आप सर्च करेंगे तो उसमें आपको बहुत थोड़ा सा प्रोग्रामिंग आती है उसमें, हल्की सी, थोड़े 2-4 कोड्स आपको समझ के करने पड़ते हैं, पर कर सकते हैं। तो क्या करके सर्च करेंगे वो, आप लैंग्वेज तो बताओ। आप टेलीग्राम जाना है, लिखना है टेलीग्राम स्क्रैपर। टेलीग्राम स्क्रैपर लिखना होगा आपको। यहाँ से मेरी ये फाइल डाउनलोड हो गई है, कन्वर्ट हो गई है, मैं डाउनलोड कर रहा हूँ और इसको ओपन करता हूँ। आप देखेंगे ये टेलीग्राम का मेरा जो डेटा था वो यहाँ कॉन्टैक्ट नेम, बहुत सीधे सीधे नहीं आते पर आए हैं। अगर आपको सिर्फ नंबर ही नंबर चाहिए तो ये बड़ी आसानी से सॉर्ट कर सकते हो इस फाइल को। अगर आपको नाम के साथ चाहिए तो आपको थोड़ी सी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आप देखेंगे ये सारे नंबर आपके पास आ गए हैं। नीचे बढ़ेंगे आप तो यहाँ नाम अलग लाइन में आएगा, नंबर उसके नीचे वाली लाइन में आएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, ये नंबर उठा के यहाँ रखना पड़ेगा, बस इतना सा काम। ऐसे करके ये पूरी लिस्ट आपके पास आ गई है। इसमें से आप इन नंबर्स को और नाम को, थोड़ी सी मेहनत आपको लगेगा, 10-20 मिनट, 1 घंटा भी लग सकता है। इसको उठा के सामने रख के बाकी चीजें इसमें से हटा देंगे। उस डेटा को आपको कॉपी करना है उठा के गूगल के फॉर्मेट में। जैसे ये आपने, मैं करके बताता हूँ, ये था मेरे पास एक कॉन्टैक्ट 91S तुषार जैन, मोहन स्टेट, दिल्ली। मैंने इसको उठा के यहाँ रखा। अब यहाँ से इसको मुझे कॉपी करना है। जब ये सारे हो जाएंगे ऐसे, इसके बाद नीचे AF वाला, इसका नाम ही नहीं है, कुछ लोगों के नाम ही नहीं है। 2-3 करके दिखा दीजिए सर, 2-3 इकट्ठे कर लीजिए, बस 2-3 करके दिखा दीजिए। कोई बात नहीं सर। ये हुआ,
ये यहाँ रख दिया मैंने। इसका कोई नाम नहीं है, इसका नंबर है, नाम नहीं है, इनके नंबर हैं, नाम नहीं है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से और सिंपल तरीका, अगर नाम नहीं चाहिए तो बहुत शॉर्ट तरीका है, बता सकता हूं मैं आपको। हाँ तो वो पहले ये बता दीजिए फिर बताइए उसको। हाँ, ये आपने यहाँ कांटेक्ट आ गए। अब इस कांटेक्ट में यहाँ नाम नहीं है इसके, तो यहाँ मैंने क्या लिखूंगा, टेलीग्राम 1, और इसको पकड़ के अगर मैं ऐसे खींच दूंगा तो टेलीग्राम 1 2 3 4 अपने आप खींच देगा, 1000 भी ले जाएगा। तो यहाँ मेरे पास ये नाम आ गए सबके। इसको मैं ले जाऊंगा कॉपी करके मेरे उस फॉर्मेट में। मैं दूसरे फॉर्मेट की तरफ बढ़ता हूं। दूसरा फॉर्मेट मेरा ये था। तो यहाँ मुझे जहां नाम लिखने थे वहां मैंने नाम लिख दिए, ये आ गए। और ऊपर वाला, अब जहां मुझे फोन नंबर लिखने थे मैं वहां से फोन नंबर ला रहा हूं कॉपी करके। एक शॉट में मेरा फोन नंबर कॉपी हो जाएगा। ये मैंने यहाँ फोन नंबर लिख दिए। ऊपर वाले जितने भी थे उनको मैं यहां से हटा देता हूं। जैसे ये था मेरा, ये 2 मैं वहां से लाया था, इनको हटा देता हूं क्योंकि मेरे काम के नहीं है अब ये, सिर्फ मुझे फॉर्मेट समझना था। तो ये मेरे पास फोन नंबर आ गए। अगर मुझे इनका ग्रुप नेम देना है कोई, तो मैं इसको टेलीग्राम डेटा लिख सकता हूं। इसको कॉपी करके मैं सारी जगह कर दूंगा। ये लीजिए, ये फाइल मेरी बन गई। अब इस फाइल को मैंने सेव किया, फाइल सेव एज, ब्राउज, डेस्कटॉप पे मैंने इसको ब्राउज किया, और CSV कॉमा डिलिमिटेड में ही मैं इसको हमेशा ब्राउज करूंगा। इसको मैंने नाम दे दिया फाइल को टेलीग्राम डेटा, और ये CSV फाइल मेरे स्टोर हो गई। चलिए, अब ये फाइल ऐसे ही करके आप किसी भी सोर्स से डेटा लाए और वहां आपने इसमें जमा दिया। अब चलते हैं हम अपने गूगल कॉन्टैक्ट्स में, जहां इसको लेकर आना है। यहां गए, यहां इंपोर्ट, अभी तक हमने एक्सपोर्ट किया था, अब हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट, सेलेक्ट फाइल, गो टू डेस्कटॉप। अब आपके पास यहां टेलीग्राम डेटा होगा, क्योंकि आप यहां, सॉरी मैंने वो फाइल, एक मिनट, सेव तो की है आपने? हाँ बिल्कुल की है सर। तो यहाँ होगी भी अपने पास, नहीं है। ऑल फाइल निकालूं तब भी डेस्कटॉप पे नहीं हो पाई, वो कहीं और हो गई। इसका मतलब मैं उसको वापस सेव करता हूं। टेलीग्राम डेटा, ये कहाँ सेव हुई है, सेव एज, ब्राउज, डेस्कटॉप। हाँ, ये मेरी सेव हो गई डाउनलोड में गलती से। चलिए डाउनलोड से मिल जाएगी वो। नहीं, मैंने अभी दूसरी, एक मिनट, अभी हम आपका चलते हैं। डिफॉल्ट फोल्डर वहां डाउनलोड से होगा। कॉपी कट पेस्ट करके दूसरी जगह डाल दो। कोई बात नहीं, अभी चलते हैं सर। एक मिनट, हम गए वापस यहाँ। सेलेक्ट फाइल, डाउनलोड में गए, ये टेलीग्राम डेटा मेरी यहाँ फाइल पड़ी है, इंपोर्ट किया, ये लीजिए। आपके ये 2 लास्ट वाले नंबर थे, ये तो एक ही आदमी के थे, फोटो बता रही है, नंबर भी शायद सेम ही था। और बाकी के 3 नंबर ये, अब ये आपके बिना लिखे नंबर यहाँ आ गए, और ये 5 नंबर और उसी फोल्डर के नाम से आए, देखिए टेलीग्राम डेटा। तो ये आपके मोबाइल पे भी यही फोल्डर दिखाई देगा, यही लेवल दिखाई देगा कि टेलीग्राम से लाए थे, टेलीग्राम 1 2 3 4 5। अब ये 1 2 3 4 5 क्या है? जब आप मार्केटिंग के लिए यूज कर रहे हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस आदमी का नाम क्या है।
आपके लिए तो वो आदमी अहम है जो आपका लीड बने। यस तो अभी आपके पास भले ही 10,000 लोगों का डेटा लाए और आपने 1 2 3 4 5 6 के नाम से सेव कर दिया, और उसमें से जब जब कोई आदमी रिप्लाई दे और बताए मेरा नाम ये है, या आप पूछें कि उसका नाम वो है, तो आप अपने कांटेक्ट में उस डेटा को, उस नाम को टेलीग्राम 1 की जगह रामलाल लिख सकते हैं। तो फिर वो कांटेक्ट धीरे 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 आपके लीड बनते जाएंगे। तो मैं क्या लिखता हूं कि मैं जब भी लिखता हूं तो मेरे फोन में आप देखेंगे मैं लीड लिखता हूं उसको। तो जब भी किसी आदमी ने मुझे नया कांटेक्ट मिला, मैं उसे लीड बना देता हूँ, लीड 1 2 3 4 5। जब भी मुझे नाम पता चला तो मैं उनके नाम के आगे नाम लिख देता हूँ। ऐसे करके, जैसे ये लीड है, लीड डिजिटल मार्केटिंग, ये देखिए लीड 1 2, ये सारे मेरे लीड बने हुए हैं। जब तक ये कन्वर्ट नहीं होते तब तक ये लीड ही रहेंगे मेरी लिस्ट में। आपने इनको नंबर दे दिया है। मुझे पता ही नहीं था मैं किस सोर्स से लाया, मुझे फोन नंबर लाया था मैं कहीं से, मुझे लगा, मुझे जहां भी मिला ये मेरा क्लाइंटेल, पोटेंशियल क्लाइंटेल है, वहां से मैं उनको ले आया। उनके साथ मैंने कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश की, उनको वैल्यू देना शुरू किया, उनमें से कुछ लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, तो उन लोगों को मैंने लीड से फिर उनके नाम से कन्वर्ट कर लूंगा। तो ऐसे करके अभी तक ये मेरे लीड में है। तो ये देखिए, तो ऐसे करके अब ये लीड थे, मुझे ये लीड थे पर उनका नाम पता चल गया। तो आप देखेंगे ये लीड OT2 यस इंटरेस्टेड, लीड OT गौरव महाजन, लीड OT सत्या दत्ता, लीड OT सीमा भट्ट दहली, लीड पेरेंटिंग सुदीप सेन, लीड PP कोर्स बेंगलोर राम प्रकाश। तो मुझे ये पता है अगली बार जब उससे उनसे बात होनी है या उनके साथ मुझे बात करनी है या उनका कॉल आए, तो मुझे रिकॉल हो जाता है कि ये शुरू में लीड में थे, ये ऑनलाइन टीचिंग के कोर्स के लिए राजी हैं, ये इन्होंने इंटरेस्ट शो किया है, ये दिल्ली से हैं, नाम इनका सीमा भट्ट है। एक नाम से मुझे ये 5 चीजें पता चल गई कि इन्होंने इंटरेस्ट शो किया हुआ है। तो मुझे अब कैसे बात करनी है, जब मेरे मोबाइल पे उनकी कॉल फ्लैश हो रही हो, तब से लेके जब तक मैं उनको हेलो कहूं, तो मेरे दिमाग में वो 3 बातें तैयार हो जाती हैं कि इनके साथ मुझे कम्युनिकेशन क्या करना है, क्योंकि उनके नाम में वो सारी चीजें लिखी हुई थी जिनसे मुझे बात करने के लिए एक आइडिया क्रिएट हो गया। अगर लीड भी लिखा हुआ है तो आपको समझ में आ गया है कि मेरा कोई कस्टमर है, कोई फ्रॉड कॉल नहीं है, कोई मेरी फैमिली फ्रेंड कॉल नहीं है। तो ये मुझे बिजनेस के लिए बात करनी है और बहुत तरीके से कैसे कस्टमर के साथ बात करनी है वैसे ही बात करनी है, इम्प्रेस करना है, इन्फ्लुएंस करना है। तो ऐसे करके आप अपने कॉन्टैक्ट्स को एक जगह ला सकते हो। अब ये सारे कॉन्टैक्ट, जो 5 कॉन्टैक्ट आज आपने टेलीग्राम के यहाँ लाए हैं, ये थोड़ी देर में जब मोबाइल आपके कॉन्टैक्ट्स को सिंक करेगा तो ये सब आपके मोबाइल में दिखाई देने लगेंगे। आप इनको किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकते हो, इनके साथ व्हाट्सएप ऐड भेज सकते हो, इनको SMS भेज सकते हो, इनको फोन कर सकते हो, इनको अपने CRM में जोड़ सकते हो। तो ऐसे करके ये कॉन्टैक्ट अब आपके पास उस प्राइमरी लिस्ट में आ गए, जहां से आप इनको बहुत फोकस्ड वे में कम्युनिकेशंस भेज सकते हैं। तो ये तरीका था। आई थिंक ये क्लियर हो गया हो तो